मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो यहां पर कॉपर में 1323 का भाव चल रहा है। हरे निशान में कॉपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक 385 पर नजर आ रहा है, मजबूती के साथ अपसाइड मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। निकल देखे तो 1665 का भाव चल रहा है। लेड और एल्युमिनियम में थोड़े से प्राइजेस में डिप आया है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। मनोज सर बने हुए ऑलरेडी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करना शुरू करेंगे। सर कॉपर से शुरुआत करते हैं, 1323 का भाव चल रहा है। सर क्या रणनीति बनानी चाहिए? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है कॉपर का, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? क्या यहां से और तेजी है या तो प्रेशर देखने को मिल सकता है, बाजार और टूट सकता है? सर कॉपर का आपका क्या व्यू है? कॉपर यहाँ पे एक ब्रॉडली रेंज में ये पिछले सप्ताह भी जब आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि जो एलएमई कॉपर कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने सपोर्ट लेवल $13,300 को काफी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर में हम देख रहे हैं कि $13,740 से $13,880 एक मजबूत रेजिस्टेंस भी है। पिछले सप्ताह हमने एक बार कीमतों को 13,900 के ऊपर जाते हुए भी देखा था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि डॉलर इंडेक्स में काफी मजबूती थी और यूएस के जो बॉन्ड की दरें वो 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचती नजर आई थी जब यूएस और ईरान के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आया था। अब हम देख रहे हैं कि वहां पे कुछ हम देख रहे हैं कि हमले रुके हैं और कच्चे तेल में कूल ऑफ है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड की दरें थोड़ी ऊपरी स्तरों से नीचे आती हुई नजर आ रही है और उसका सपोर्ट यहाँ पे बेस मेटल ट्रेड को मिल रहा है, स्पेशली कॉपर को। तो हमारा मानना है कि कॉपर एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है, जो कि एलएमई पर रेंज है 13,300 से $13,900 की। तो शॉर्ट टर्म में ये रेंज बनी रह सकती है। अगर यहाँ पे फेड की तरफ से डविश जो है कमेंट आते हैं ब्याज दरों को लेकर के और यूएस और ईरान के बीच में फिर से सीज फायर की सहमति बनती है तो हम कॉपर में एक नया ब्रेकआउट जरूर आते हुए देखेंगे। तब तक रेंज बनी रह सकती है, तो रेंज में प्ले करें। कॉपर में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के भी एक्सपायरी है, तो ऐसे में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में रणनीति बनाना बेहतर होगा। कॉपर का अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट अगर 1322 में मिलता है तो उसको लॉन्ग करें 1308 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 1348 के रहेंगे। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अगर 1355 के ऊपर क्लोज करने में सफल हो जाता है ब्रिज जी, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अगस्त एक्सपायरी में कीमतें फिर एक बार 1380 से 1400 तक के स्तर दिखा सकती है। तो कॉपर का जो फंडामेंटल है वो काफी मजबूत है। डाउन साइड यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। और अगर यूएस और ईरान के टेंशन कम होते हैं, फेड का ब्याज दरों को लेकर के रुख थोड़ा क्लियर होता है, तो हम अगस्त एक्सपायरी में एक बार कीमतों को 1400 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर। यहां से तेजी दिखाई दे रही है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1322 पर आप लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1348 तक के पोजीशन के लिए 1308 रुपए का आप लोग स्टॉप लॉस लगाइए। कोई भी अगर पोजीशन बना रहा है, कोई भी ट्रेडर्स या ट्रेडिंग लेवल्स को ट्रैक कर रहा है अगर, तो रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए और पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस जरूर आप लोग मेंटेन कीजिए। सर जिंक पर क्या नजरिया? 385 का भाव चल रहा है सर, और तेजी देख रहे हैं आप जिंक में? देखिए, जिंक में हम देख रहे हैं कि जो 374 के रेजिस्टेंस थे उसको पार करने के बाद पिछले सप्ताह भी हमने 385 तक कीमतों को जाते हुए देखा था, वहां से कुछ पुल ऑफ था। लेकिन अभी यहाँ पे जो कच्चे तेल में नरमी आई है तो फिर एक बार जो है फेड का रुख नरम होने के संकेत मिल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि 385 के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट टिकेगा तो एक बार 392 तक ये रैली जो है जिंक में कंटिन्यू हो सकती है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 374 पे रखें। कीमतें 390 से 92 के रेंज में आए तो एक बार वहां पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली करें। फंडामेंटल भी मजबूत है और टेक्निकली भी चार्ट काफी स्ट्रांग है जिंक का, जो कि इस रैली को 392 तक ले जा सकता है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बाय की पोजीशन को होल्ड रखें। तो ऊपर 390 92 के रेंज में एक बार वहां पे कंप्लीट मुनाफा वसूली कर लें। ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर। सर एक चीज बताइएगा जिंक पर, सर फंडामेंटल से ऐसे कौन से डेवलप हुए जो इतनी मजबूती दिखाया जिंक ने? क्योंकि पिछले 1 2 3 महीने का अगर नजरिया ले लें, 3 4 महीने का, तो लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए ही अपसाइड मूवमेंट ही दिखाया है। हम लोग यहाँ पर जिंक को 285 के एक दायरे में देखते थे, वहां से ब्रेक करके 385 पर आ चुका है सर। काफी भाव बढ़ गया। ऐसे कौन से फंडामेंटल्स डेवलप हुए सर? देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, जो मेजर माइनिंग वहां पे एक्टिविटी होती है, वो यहाँ पे प्रभावित है लेबर प्रॉब्लम्स के चलते। तो माइनिंग एक्टिविटीज में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी तरफ से उत्पादन जो है अफेक्टेड है। और जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनकी तरफ से लगातार वहां पे जिंक की माइनिंग को लेकर के अपडेट्स भी आ रहे हैं कि वहां पे वर्ष 2026 और 27 के उत्पादन में गिरावट रह सकती है।
दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वो लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। मतलब डिमांड बेहतर बनी हुई है और वहां पे प्रोडक्शन शॉर्टेज का जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि उत्पादन में कटौती और जो कंजम्पशन है वो बेहतर रहना, दोनों ही चीजें संकेत कर रही है साफ तौर पर कि जो है इसकी कीमतें ऊपर की तरफ बनी रह सकती है। और इनफैक्ट हमने देखा भी है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव जो है न सिर्फ एलएमई कॉन्ट्रैक्ट में बल्कि भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे लोअर प्रोडक्शन और हायर कंजम्पशन दोनों ही चीजें जो है सपोर्टिव नजर आ रही है जिंक के लिए। ठीक है, ये सर का व्यू है यहाँ पर जिंक को लेकर, तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर आपसे राय लूंगा, 342 का भाव चल रहा है सर, वापस से युद्ध रुक गया है, क्या प्राइजेस और टूट सकते हैं? क्या नजरिया अब आपका एल्युमिनियम को लेकर? देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रशिया यूक्रेन के वॉर में कुछ वहां पे जो है हम देखते हैं कि कोई भी हमले रुकते हैं या सीज फायर होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक एल्यूमिनियम पर दिखाई देता है, क्योंकि जो गल्फ की जो मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो या तो प्रभावित होती है या फिर रिज्यूम हो जाती है। तो उसी के चलते काफी वॉलेटिलिटी एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब दूसरे मेटल स्ट्रांग होते हैं तो एल्यूमिनियम में जो निचले स्तरों पर गिरावट जो है एक हद तक रुकती हुई भी नजर आती है। तो कच्चे तेल की गिरावट और यहाँ पे यूएस और रशिया ईरान का जो वॉर है वहां पे हमने रुके हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि 338 एल्यूमिनियम के लिए काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा भारतीय बाजारों में। तो 338 का सपोर्ट लेवल मार्केट होल्ड कर सकता है, लेकिन अभी 348 के ऊपर कीमतें जाती हुई नहीं दिख रही है। तो एक रेंज जो है वो 338 से 348 की एल्यूमिनियम में बनी रह सकती है। तो मार्केट अगर लोअर रेंज के आसपास आए तो वहां पे बाइंग की रणनीति इसमें बनाने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पर लॉन्ग की पोजीशन बनाने से बचें, और मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हैं। ठीक है, ये एल्युमिनियम को लेकर सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर लेड पर क्या नजरिया रहेगा? 199 का भाव चल रहा है, कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है ट्रेडर्स के लिहाज से? मेरा मानना है कि लेड भी यहाँ पे ब्रॉडली रेंज में ही हम देख रहे हैं कि 202 के ऊपर कीमतें टिक नहीं पाती है, और नीचे में हम देख रहे हैं कि 197 एक सपोर्ट है। तो 197 से 202 का रेंज जो है वो लेड में बना रह सकता है। कुछ हमने रिकवरी कीमतों में बनते हुए देखी थी, लेकिन एलएमई वेयर हाउस स्टॉक्स में बड़ी बढ़ोतरी आई थी तो उससे फिर ऊपरी लेवल्स पर वहां रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आए। तो 197 से 202 का जो रेंज है लेड के लिए वो बना रह सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है लेड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। एक आखिरी मेटल्स बता है, निकल पर भी चर्चा कर लेते हैं। 1666 का भाव चल रहा है सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या ट्रेडर्स के लिए? देखिए निकल में गत सप्ताह भी हम चर्चा कर रहे थे, तो हमने बोला था कि यहाँ पे एक जो है बॉटम फॉर्मेशन निकल करता हुआ दिख रहा है और एलएलबी पर कीमतें $17,000 के स्तर को पार कर सकती है, जो कि हमने गत सप्ताह होते हुए देखा। तो निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी है। टेक्निकली मार्केट काफी जो है बीटन डाउन था और एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आया था। टेक्निकली एक पुलबैक जो है मार्केट में देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जो रैली है कंटिन्यू हो सकती है एलएलबी में $17,700 तक। और भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि जो रैली है वो 1690 से 1700 तक जो है अपनी रिकवरी को कंटिन्यू कर सकती है। तो निकल यहाँ पे दूसरा मेटल होगा इस सप्ताह जिसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 1655 के स्तर के ऊपर लॉन्ग करें 1638 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 1688 तक के रखे जा सकते हैं। निकल में बाय कॉल दिया जा रहा है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मनोज सर की ओर से बाय कॉल दिया गया है, टॉपिक में रिकमेंड किया गया है, तो इसको जो भी ट्रेडर्स है ट्रैक करके चल सकते हैं।